लॉस तक आप वेट करोगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने टारगेट तक वेट करोगे, क्योंकि आप चला रहे हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम लोग का टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे। ऑर्डर ब्लॉक उसी एरिया पे क्रिएट होता है जहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े बहुत जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो एंट्री जब मार्केट में लेना चाहता हो तो वो अपना ऑर्डर लगाता है और उनका ऑर्डर फुल करने की एक रेंज क्रिएट होता है, उसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे, वहाँ पे आपको क्लियर वे में इजी में समझ आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। बिटकॉइन का चार्ट है और इस चार्ट में आपको क्लियर ऑर्डर ब्लॉक पता चलेगा, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना तो इजी से पता हो जाएगा, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक पहले तो समझता ऑर्डर ब्लॉक होता क्या। ऑर्डर ब्लॉक तभी जहाँ किसी एरिया पे क्रिएट होता है जब बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े प्लेयर, बिग फंड आते हैं मार्केट में, तो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। नहीं तो ऐसा ऑर्डर ब्लॉक कहीं क्रिएट नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक तभी क्रिएट होगा जब कहीं पे बड़े प्लेयर या म्यूचुअल फंड जैसे रेजिस्टेंस हो गया या सपोर्ट हो गया, उसी टाइप का ये ऑर्डर ब्लॉक भी रहता है। जैसे इस एरिया में आप देख रहे हो, यहाँ पे बार बार मार्केट एक रेंज बनाया है। इस एरिया में देख रहे हो डाउन ट्रेंड का एक रेंज आया मार्केट में, ठीक है, प्रेशर आया डाउन ट्रेंड का, बट यहाँ पे सपोर्ट खाया एक ही जगह पे 2 बार 3 बार सपोर्ट खाया, ये 1 बार 2 बार। इस एरिया पे किसी का ऑर्डर फिल हुआ, यहाँ पे किसी का ऑर्डर था जो मार्केट एंट्री हाई था, उनके ऑर्डर के हिसाब से मार्केट ऊपर चल रहा था। ये रिवर्स किया, फिर वो रिवर्स किया, फिर वो मार्केट के पास लाए अपने ऑर्डर, जहाँ पे उनका ऑर्डर लगा था वहाँ पे मार्केट को लेके आए, फिर वहाँ पे उनका ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ और वहाँ वहाँ पे वो एंट्री बनाए, जिसके कारण मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने के मिला। बट यहाँ पे भी एक डिफरेंस है, यहाँ पे भी ऑर्डर क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड था उनका उनका फुल डिमांड जो था वो सप्लाई नहीं, फुल सप्लाई उनको मिला, इसलिए यहाँ पे उनका वो पूरा ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ। फिर वो ऑर्डर लगाए थे तो उनका और इससे कम प्राइस पे भी ऑर्डर था, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर था। तो इस एरिया में वो सिंपल सा यहाँ पे भी ऑर्डर उनका फिल हुआ। यहाँ पे जब उनका पूरा ऑर्डर फिल हुआ तो उनका पूरा एंट्री मार्केट में बन गया। उसके बाद एक अच्छा सा रैली देखने के मिला है मार्केट में, सिंपल सा एक अच्छा सा रैली देखने के मिला मार्केट में, जिसके कारण उनको इजिली ऑर्डर फुल हुआ। तो हम लोग को हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है और ट्रेडर है, तो हम लोग को इम्पोर्टेंट ये देखना है किस एरिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। तो इस एरिया में ऑर्डर क्रिएट होता है तो हम लोग को यहाँ पे ना, ऐसे बहुत लोग तो इस एरिया में और देखे होंगे कि बार बार सपोर्ट लिया है, तो इस एरिया में यहाँ पे इसका सपोर्ट टच करके जब यहाँ से हाई गया तो इसका एंट्री बना लिए होंगे यहाँ पे और ये स्टॉप लॉस लगा लिए होंगे। बट जो प्रो ट्रेडर है, बहुत ज़्यादा एनालाइजर है, मतलब जो नॉलेजेबल ट्रेडर है, वो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाए थे। वो एंट्री वो वेट करे थे मार्केट का रीटेस्ट होने का। जब यहाँ से मार्केट जो सिंपल से हम लोग को सबको समझाया गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट तोड़ के जैसे ये नीचे आया, सबको लगा ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, तो यहाँ पे सबको लगा कि बहुत अच्छा एक बेरिश ट्रेंड आने वाला है। बट बेरिश ट्रेंड यहाँ नहीं आने वाला है, यहाँ पे एक बड़े प्लेयर का ऑर्डर क्रिएट हुआ था। वो ऑर्डर एक्सिक्यूट होने की उनको चाहिए था क्वांटिटी चाहने की, बहुत लोग का एग्जिट होना जरूरी था, इसलिए सबका स्टॉप लॉस वो खाते हैं। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस खाते हैं, उसके बाद वो अपना एंट्री बनाते हैं। इसके बाद एक मार्केट एक अच्छा सा अप ट्रेंड का रैली देखने के मिलता है। ये ऑर्डर ब्लॉक तभी क्रिएट होगा जब बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े बैंक या मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही इस ऑर्डर वो मार्केट को क्रिएट करता है, ऑपरेट मार्केट ऑपरेट करता है, जिस कारण ये मार्केट में क्रिएट होता है, ठीक है। और ये आपको एक जगह नहीं काफ़ी जगह देखने के मिलेगा। जैसे इस एरिया में तो आपको देखने के मिल रहा है 2 जगह पे, ठीक है। तो एक इधर भी ये आपको काफ़ी जगह पे क्रिएट होते हुए दिखेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस एरिया में भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ और इस एरिया में सिंपल से एक मार्केट साइडवेज था, ठीक है। उसके बाद ये साइडवेज को तोड़ने के एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। यहाँ तक पूरा ये ऑर्डर ही है जो फिल हो रहा है धीरे धीरे। बहुत लोग यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं जिनको लगा, ठीक है, बहुत जैसे बिगनर ट्रेडर होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे लगा कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ये बना हुआ है, ठीक है, ये सपोर्ट टच किया तो मार्केट अप ट्रेंड एक मूव देगा। तो ये यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए, जो बिगनर है जो अभी आए मार्केट में, ठीक है, वो यहाँ पे एंट्री बना लिए। बट अब जो प्रो ट्रेडर है वो भी इसमें मार खा जाते हैं। जैसे जो प्रो ट्रेडर है वो ये सपोर्ट का रीटेस्ट होने का वेट किया, रीटेस्ट हुआ, ठीक है, वो भी एंट्री यहाँ बना लिया है, वो भी यहाँ पे मार खा गए, उनका भी स्टॉप लॉस आया दोबारा मार्केट, फिर उनके स्टॉप लॉस के रेंज में अटका फंसा हुआ है, क्योंकि सबका स्टॉप लॉस ये होगा। 1 मिनट चार्ट क्लियर कर लेगा पहले, फिर आपको क्लियर समझ आएगा।
या सबका स्टॉप लॉस ये होगा, नहीं तो ये होगा, ठीक है। तो इस एरिया में जो यहाँ पे तो बिगनर एंट्री लिया, यहाँ पे प्रो एंट्री लिया, फिर जो इसके बाद जो जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और जो सही से ट्रेड लेते हैं, ठीक है, वो भी है, वो इस एरिया में आया तो वो सपोर्ट लिया, तो उनको यहाँ पे भी वो एंट्री नहीं लेंगे, बट वो जब इस एरिया में आया मार्केट, इस एरिया में एक बार बार एक रेंज क्रिएट किया, ठीक है, और यहाँ पे टकरा रहा है, जैसे ये देखने के सिंपल से आपको एम पैटर्न दिख रहा होगा, ये भी एक पैटर्न है, बट ये पैटर्न काम यहाँ नहीं किया है क्योंकि रिवर्स भाग गया मार्केट। तो इस एरिया में भी सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहाँ पे जिसको इसको पता था कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, वो लोग यहाँ पे एंट्री लिया, उसका उनके प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा। अगर ये फ्यूचर ट्रेड करते तो $5000 का इजीली ट्रेड हो जाता बिटकॉइन में, जिसका प्रॉफिट होता। और काफ़ी लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, काफ़ी लोग का टारगेट, तो बहुत कम ही लोग का हुआ होगा जिनको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनका तो स्टॉप लॉस गया होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जाएगा तो ही उनका मार्केट में एंट्री बनाया, क्योंकि उनको क्वांटिटी चाहिए रहता है बहुत ज़्यादा, और वो क्वांटिटी लेने की है मार्केट में अपना डिमांड क्रिएट करते हैं, जिसके बाद उनको सप्लाई चाहिए रहता है, सप्लाई है, बहुत लोग का स्टॉप लॉस चाहिए, बहुत लोग का एग्जिट चाहिए मार्केट से, उसके बाद वो एंट्री करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में क्वांटिटी लिमिटेड होता है, जिसके कारण ये आपको एक किसी का एग्जिट, किसी का कोई एग्जिट कर रहा है तो ये आपको एंट्री मिल रहा है, इसलिए, और किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस ये होता है मार्केट में, इसलिए ऑपरेटर मार्केट को ऑपरेट करते हैं, वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, ये बस उनको समझ जाए। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक भी उन्हीं के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, अभी ऑर्डर ब्लॉक भी उन्हीं के बारे में बताता है वो अभी मार्केट में क्या कर रहा है। उसके बाद फिर एक मार्केट एक रेंज में फंसा है, बट इस एरिया में भी आपको में आके हो गया, उन लोग एग्जिट कर लिए, जो बिग फंड थे वो यहाँ से यहाँ तक आए, फिर वो अपना प्रॉफिट किए, वो एग्जिट कर लिए मार्केट से। तो इस एरिया में मार्केट फंस गया, क्योंकि यहाँ पे फिर ना इसमें नंबर ऑफ पीपल ट्रेड लेते, इसी कारण यहाँ पे मूवमेंट नहीं था, बट यहाँ पे जब मूवमेंट आया, और यहाँ पे मूवमेंट आया, फिर यहाँ से जब नंबर्स ऑफ पीपल तो निकल गए यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, तो फिर उनका फिर दोबारा एंट्री बनाने की एक मैनिपुलेट किया गया मार्केट को। तो आप सिंपल सा ये भी एरिया देख सकते हैं, ये एरिया मैनिपुलेट किया हुआ सीधा एरिया है, क्योंकि कैसे मैनिपुलेट किया है, ऑपरेटर इस एरिया को एक रेंज में फंसा है पहले, ठीक है, रेंज में फंसा है इस एरिया को, काफ़ी लोग यहाँ पे रेंज में फंसे, फिर एक इसका ब्रेकआउट दिखाया गया, तो यहाँ पे कोई कोई होंगे जो एकदम अभी न्यू आए होंगे वो एंट्री बना सकते हैं, बाकी जो पहले से मार्केट में वो जानते समझते हैं तो वो एंट्री नहीं बनाए होंगे, वो एंट्री बनाए होंगे इसके एग्जिट होने के बाद। जब इसके बाद दोबारा आया, जब ये एक रेंज में फंसा, तो काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री नहीं बनाए होंगे, मतलब अगर जो बहुत अच्छा से नॉलेज लिया ना, तो मेरा मानो भाई तो इस एरिया में वो प्रॉफिट ही करके निकले होंगे। ये काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई करने वाला एरिया है, जहाँ पे आप प्रॉफिट आइडेंटिफाई करके इजीली ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इस एरिया में वो लोग आए, एंट्री बनाए, बट यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस, इस एरिया में वो लोग स्टॉप लॉस लगाए होंगे अपना, काफ़ी लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, और काफ़ी लोग का नहीं, जो वेट किए वो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जो यहाँ पे न्यू न्यू आया होगा मार्केट में, वो यहाँ इस एरिया में एंट्री ले लिया होगा, या इस एरिया में एंट्री ले लिया होगा, जिसके कारण उनका थी स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट में एक रेंज में चले गया, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्रिएट किया गया डाउन ट्रेंड, कि सबको लगे कि डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड का मूव नहीं था, ये था एक वेरिश ट्रेंड, बस ऑपरेटर्स को ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग का एंट्री बने मार्केट में, वो आप लोग का स्टॉप लिस्ट करे, उसके बाद उनका प्रॉफिट हो वो निकल जाए मार्केट से। ये सिंपल से एक स्ट्रैटेजी होता है जो वो लोग क्रिएट करते हैं मार्केट में, और आप लोग का लॉस करवाने के वो निकलते हैं। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक्स इस जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा सिंपल से समझते हैं, जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा कैंडल या चार्ट, जैसे चार्ट आप लोग देखते हो, ठीक है, वहाँ पे कैंडल स्टिक बना हुआ रहता है, लाल लाल और हरा कैंडल रहता है, सबको पता है, लाल हरा कैंडल जिस एरिया में बहुत ज़्यादा टकरा रहा है, बार बार आके बार बार रिवर्स हो रहा है, ठीक है, जैसे इस एरिया में, ये इस एरिया में, जैसे रुक जाओ कैसे मैं बता रहा, जैसे सिंपल सा मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, एक अप ट्रेंड चल रहा है, बार बार इस एरिया में एक रेंज में आके मार्केट ऐसे 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 करके टकरा रहा है, ठीक है, इस एरिया में एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट आके टकरा रहा है बार बार, तो इस एरिया ही को ऑर्डर ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे डिमांड है किसी का, कि इस एरिया में डिमांड है जिसको फिल करना है मार्केट को, तो मार्केट फिल करने की है, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे, काफ़ी लोग का यहाँ पे एंट्री, काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे, ये उनका स्टॉप लॉस होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे, ये उनका स्टॉप लॉस होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे, ये उनका स्टॉप लॉस होगा, बस
ये जब रिवर्स करता है मार्केट, इसको एक बार ब्रेक करता है, उसके बाद फिर एक अच्छा रेट अप ट्रेंड दे देता है मार्केट। अप ट्रेंड इसलिए देता है क्योंकि ये क्रिएट करता है, साइकोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका साइकोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर का साइकोलॉजी और आपका साइकोलॉजी दोनों डिफरेंट है। ऑपरेटर अपने बहुत टैलेंटेड लोग एनालाइजर से करवा रहा है मार्केट, और आप खुद चला रहे हो मार्केट को। आप खुद हो मार्केट में, आपको खुद ट्रेड लेना है, आप सब खुद करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा मार्केट में एक जो जिस एरिया में रेंज क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे मार्केट टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, उस बार से वो ऊपर अप ट्रेंड का एक मूव दे रहा है, तो उस एरिया में आप समझ लो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो आप एंट्री बना सकते हो। तो एंट्री कैसे बनाओगे? आप एंट्री सिंपल सा यहाँ पे एंट्री लोगे, इस एरिया में आप एंट्री लोगे, और वो एंट्री तभी लोगे जब मार्केट एक कंफर्म दे देगा ये ऑर्डर ब्लॉक है। जब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक सेकंड में क्लियर चार्ट पे बना आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, सिंपल सा मार्केट रिवर्स 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 कर रहा है, फिर रिवर्स किया, फिर एक क्रिएट सिंपल सा आपको, जब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है ना एरिया, इस एरिया को जब भी अप ट्रेंड मतलब इसका ब्रेकआउट करा मार्केट, ठीक है, और जो इसका प्रीवियस जितना हायर हाई है, हायर हाई है, हायर लो है, वो सबको ब्रेकआउट किया है, इस एरिया में आपका एंट्री बनाना है। सिंपल सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और इसके बाद जो आपका ट्रेंड रहेगा उसमें आप इजिली प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे इस एरिया में मैं आपको दिखाता हूँ, चलो इस एरिया में देख सकते हो कितना इजीली यहाँ पे ट्रेड, ऑर्डर ब्लॉक आपको पता रहता तो यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। आपने इसका हायर हाई को मार्क किया, ठीक है, वो ब्रेकआउट हो गया, मार्केट एक अच्छा सा अप ट्रेंड देखने के मिला। दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा ट्रेंड देखने के मिला एक अप ट्रेंड का। देखो मार्केट को, बिटकॉइन एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का रैली दिया है मार्केट में, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक समझो, और बेसिक्स हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब बेसिक्स है। बट ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो आपको एक प्रो ट्रेडर टाइप बनाता है, मतलब मतलब बहुत इंटेलिजेंट ट्रेडर, जैसे प्रो लोग काम कर रहे हैं, जो काफ़ी जिनको नॉलेज है, पुराने हो चुके हैं मार्केट में, वो लोग जिससे काम कर रहे हैं उसके टाइप से आप भी काम कर सकते हो। बस आपको पेशेंस रखना है मार्केट में, और सिंपल से आपको इसलिए आपको साइकोलॉजी, अपने माइंड और इमोशन, काफ़ी लोग बोलते हैं इमोशन पे कंट्रोल करना हार्ड है, ये वो, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आप जिस ट्रेड लिए, ठीक है, तो आप शांति से मैं जैसे यू अपने इथी में करता ट्रेड लेता, तो आप एक चिलगम ले लो, जैसे सेंटर फिर या कुछ, और खा लो मुंह में आराम से, वो खाते खाते ट्रेड लो। सिंपली आपको इजीली ट्रेड लेना सीख जाओगे, इजीली आप ट्रेड ले लोगे, जिससे कारण आपको लॉस नहीं होगा ना ज़्यादा, आपको रिग्रेट होके एग्जिट मारोगे। अगर लॉस हो रहा है तो आप अपना लॉस तक आप वेट करोगे, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने टारगेट तक वेट करोगे, क्योंकि आप चबा रहे हो मुंह में लेके कुछ, तो आपका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन उसके पे ही निकल जाएगा, जिसके कारण आपको एग्जिट एंट्री तुरंत नहीं करोगे मार्केट में, इससे आपको प्रॉफिट ही होगा। आई थिंक जितना मुझे पता है, मुझे जितना होता है वो तो मैं बता दिया। बाकी अगर आपको मेरा प्रॉफिट ये सब भी देखना है, स्क्रीनशॉट ये कुछ लाइव, तो आप मुझे कमेंट करो, इसके कारण मैं आपको अपना प्रॉफिट PNL ये सब दिखाऊँ। क्योंकि बहुत लोग मेरे चैनल पे बोलते हैं कि मैं बस ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ना आपको ट्रेड करता ना प्रॉफिट करता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग को देखना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको अपना प्रॉफिट लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि कितना का मैं प्रॉफिट कैसे करता हूँ, किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी से मैं ट्रेड लेता हूँ। ये था ऑर्डर ब्लॉक, ये था ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पूरा डिटेल। और आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा कि मैं जो टॉपिक का वीडियो अपलोड करूंगा, आपको देखोगे, आप समझोगे इजी वे में। और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस थोड़ा सा मेहनत लगता है ये सब बनाने में, और ना ही मेरा फॉलो हो रहा है ना लाइक हो रहा है, इसके कारण मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और ये वीडियो बनाने में कॉस्ट भी लगता है, बट आई कैन हैंडल दिस। बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो, समझो, आप प्रॉफिट करो, जिससे मुझे बहुत फायदा है, और आप लोग के ही प्रॉफिट करोगे, इसलिए मुझे भी फायदा होगा, आपको भी फायदा है। तो कैसे होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए कमेंट करो गाइस, अगर और भी कोई टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।